महीने का 30,000 रुपये लगभग डीजल में आप खर्च कर रहे थे। डीजल में चला जाता था और कुछ बचता था नहीं। नमस्कार दोस्तों, अन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम लोग मौजूद हैं अलीनगर में और हमारे साथ हैं विष्णुकांत जायसवाल जी। यहाँ पे हमारा टोटल 11.5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है और हमारे साथ विष्णुकांत जी हैं और ये आटा चक्की के व्यापार में पहले से थे और इनके यहाँ पे 1.5 साल हो गया होगा, आई थिंक 1.5 साल हो गया है सोलर आटा चक्की लगे हुए। हम इनके अनुभव को आप तक पहुँचाने वाले हैं क्योंकि इन्होंने ठंडी गर्मी बरसात सभी देख लिए हैं, तो ये अनुभव आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये बताइए कि ये लोकेशन अलीनगर का है और यहाँ की कुछ खूबियाँ बताइए जो लोगों को पता हो, पता ना हो। नहीं, ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आता है। यहाँ का जंक्शन सबसे बड़ा है। ये पूरे एशिया में जाना जाता है मुगलसराय जंक्शन। अच्छा, यहाँ खाने पीने की चीज क्या बढ़िया मिलती है? वैसे ये जिला चंदौली है, धान का कटोरा इसे कहा जाता है। और खाने पीने की चीजें यहाँ तो सभी बढ़िया मिलती हैं। कुछ जो मुगलसराय का जो पंडित दीनदयाल नगर का विशेष आइटम हो, जो हमारे दर्शक कभी बाई द वे घूमते फिरते आ जाए तो यहाँ उनको खाने को मिले। यहाँ मार्केट में तमाम दुकानें हैं जो सभी सुप्रसिद्ध हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ। किसी एक को मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं यहाँ की सभी दुकानें बहुत ही बढ़िया हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका चक्की का व्यापार कितने समय से था? 2015 से इसको हमारे भैया ने शुरुआत की थी। तो किस चीज से पहले चलाते थे? पहले हम लोग डीजल से चलाते थे। डीजल से चलाते थे। शुरुआत में जो है कि सस्ती थी सभी चीजें, तो कुछ मुनाफा हो जाता था, लेकिन उसके बाद समय बदलता गया और दिक्कतें का सामना करना पड़ा और कमाई ज्यादा नहीं हो पा रही थी। डीजल में पैसे ज्यादा खर्च हो रहा, पैसे बहुत ज्यादा डीजल में खर्च हो रहे थे। अपना मेहनत भी जा रहा था, समय की बर्बादी हो रही थी और पैसे कुछ अर्न नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, डीजल में महीने कितना खर्च कर दे रहे थे आप लोग? डेली हमारा कम से कम 10 से 15 लीटर डेली डीजल खर्च होता था। 10 से 15 लीटर मतलब कि अमूमन बात की जाए तो 1000 रुपए प्लस, 1000 रुपए के आसपास उस समय का रेट देखा जाए तो 1000 प्लस ही हो गया। प्लस तो मतलब महीने का 30,000 रुपए लगभग डीजल में आप खर्च कर रहे थे। डीजल में चला जाता था और कुछ बचता था नहीं। और महीने अगर साल का जोड़ दिया जाए तो 12-36 3,60,000 रुपए, मतलब 3,60,000 रुपए धुएं में उड़ा दिए। उसके बाद आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब होते होंगे वो तो भाई बहुत से लोगों ने कंप्लेन भी की कि आपका इंजन चलता है, समस्याएं होती हैं। रात को बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह। और एक और चीज है कि खुद भी ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है। ये तो सही बात है। हमारे बहुत से दर्शक ऐसा कहते हैं कि पहले जो बहुत लंबे समय से आप लोग तो मान लीजिए कि बहुत जल्दी आप लोगों ने इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे थे जो बताते हैं कि हम लोग लंबे समय से चला रहे थे, हमारे पिताजी चला रहे थे, उनको अब धीरे बोलते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं उनको नहीं सुनाई दे पाता है क्योंकि इतनी आवाज वो करता है ना, और नॉइस पॉल्यूशन भी उससे हो रहा था। मतलब नॉइज पोल्यूशन और उसके बाद जो फेफड़े लंग्स में प्रदूषण, क्योंकि कितने मतलब सैकड़ों सिगरेट के बराबर धुआं आप डेली कंजप्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं फेफड़ों को नुकसान होगा और बहुत सी बीमारियां आती हैं, इससे तो आपको पता ही है। और एनवायरमेंट को क्षति हो रहा है वो अलग है। अच्छा, तो ये आप लोगों के दिमाग में ये कब आया कि हमें सोलर से चलाना चाहिए? दरअसल यूट्यूब पे कभी अन्या ग्रीन एनर्जी का भी हमने देखा, तो हम लोगों ने फिर विजिट भी किया। एक चंदौली में लगा हुआ है, हमने विजिट भी किया वहाँ पे, उनका भी रिस्पांस देखा तो बढ़िया था। तो फिर हुआ कि इसी को लगाया जाए। बताइए क्या कह रहे थे? सोलर चलाने का आपका कब से मतलब प्लान था? जो भी लगाए हैं सालों पहले से, सोलर लगाने के 2 साल पहले से व्यवस्था था जी, लेकिन दिमाग में लग नहीं रहा था कि यार आकाशीय बिजली गिरेगा या फिर कैसा रिस्पांस होगा, ये सब नहीं जानकारी था। हमको पहले पता किया जाए। तो मुगलसराय में एक जगह लगा हुआ था यानी जी जी, उसको गए पता किए, 2 बार 3 बार इसको पता किया। फिर गए हम लोग चंदौली साइड में, तो लगा वहाँ देखे, मतलब कई जगह देखने के बाद साल 2 साल इस तरफ बीत गया जी। रिस्पांस हुआ कि नहीं, अब सोलर ही लगाया जाए, तब लगाया गया। अच्छा, सोलर मतलब ये था कि ट्रस्ट इशू था कि कहीं ऐसी तो नहीं कंपनी फ्रॉड करके भाग जाएगी, हमको चूना लगा देगी, तो रिस्पांस मिलना चाहिए ना। लगने के बाद नहीं, रिस्पांस के ऊपर था, मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना मोटर चलेगा, कितना क्या होगा, इस मौसम में चलेगा कि इस मौसम में नहीं चलेगा, उस हिसाब से। अच्छा, आपके पास से 1 साल से ऊपर का अनुभव हो गया, आपने आई थिंक 2 जाड़े देख लिए हो, ठंडी का मौसम, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि मतलब कोहरे में एकदम काम नहीं करता है, तो क्या ऐसा है कि मतलब काम तो नहीं करता है कोहरे में? घना कोहरा रहेगा तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि अगर कि सफेद बादल जैसे बादल ना, उसमें चल रहा है आपको चलेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर थोड़ा नहीं चलेगा। और
मैं अपने दर्शकों को ये भी बता देता हूँ कि अगर कि ऐसे मौसम है जैसे कि नॉर्मली सफेद बादल है, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरा लोड लेके चलेगा, क्योंकि हम झूठ की यहाँ पे मतलब झूठा बिल्डअप देने के लिए हम लोग नहीं यहाँ पे आए हैं। हम लोग ये बता रहे हैं कि बाय द वे किसी का चल रहा है, बढ़िया मशीन चल रहा है, तो उसका रीजन ये होगा कि उनके पैनल्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी और एक दो मशीनें चल रही होंगी। लेकिन अगर देखा जाए कि पैनल्स की संख्या कम हो, मतलब कि अगर देखा जाए 5 किलोवाट के सिस्टम पे 5 HP का मोटर चला रहे हैं, तो उस पे 11 किलोवाट पे 7.5 का भैया मोटर चलाते हैं। तो इनका यही है कि इनका मतलब बदली का मौसम है, तो ये है कि अपना मोटा काम कर लेंगे, छोटा मोटा काम कर लेंगे, पूरा काम नहीं कर पाएंगे, पूरा काम नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है। अगर मौसम खुला रहे तब चलता है 80 किलो 90 किलो घंटा के। हाँ, अच्छा, इंजन के बराबर खींचता है या फिर इंजन से कम? इंजन से तो बराबर खींचता है, इंजन से बराबर। इंजन का और इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, ये आन्या ग्रीन एनर्जी के जब मतलब आपने बुकिंग के बारे में सोचा, विजिट कर लिया, तो क्या ऑफिस भी गए थे आप? जी ऑफिस। तो ऑफिस का एनवायरनमेंट देखो, आपको कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। वहां जाने के बाद आपका ट्रस्ट कितना बढ़ा था? वो तो फिर 100% हो गया ना। तो वहाँ गए, वहाँ हम लोग विजिट किए, वहाँ भी एक बार गए थे। अच्छा, एक बात बताइए, जो चीजें हम लोगों को बताई जाती है, जैसे लाइव सेशन भी आप देखे होंगे जरूर, शनिवार वाला, तो जो चीजें हम लोग बताते हैं कि ठंडी में मतलब जो 20-30 दिन है वो थोड़ा सा डाउन चलता है, तो क्या वो चीजें हम लोग सही बताते हैं या फिर हम लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं हमेशा नहीं सही चलता है? नहीं, बस ठंडी में दिक्कत होती है। हाँ। बरसात में थोड़ा बहुत, उसके बाद तो सब उसके बाद सही चलता है। इसलिए हम लोग जब काला बादल रहता है तो नहीं चलता है, व्हाइट बादल में चलेगा, स्लो चलेगा नहीं चलेगा। जो निकालता है 50 किलो घंटा, वो 20 किलो निकालेगा नहीं निकालेगा, चलेगा। अच्छा, अभी के टाइम पे अगर देखा जाए मौसम खराब है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? चल रहा है, वो दलिया पिसा रहा है, बस दर रहा। इसमें आटा नहीं पिसाएगा जी। दलिया चलेगा। अभी धूप हो जाएगा, अच्छा खिल जाएगा, तो फिर चालू हो जाएगा, तो चालू हो जाएगा। तुरंत चालू हो जाएगा। अभी जैसे मतलब काम हो रहा है, सोलर काम कर रहा है। हमारा मेन इनिशिएटिव यही था, लोगों समझाने का पर्पस था कि हम लोग ठंडी के मौसम में है और ये जनवरी का महीना चल रहा है, और जनवरी का महीना अमूमन सबसे ठंडा महीना होता है। इस टाइम ज्यादा कोहरे होते हैं, और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले बारिश हुआ था, जिसकी वजह से मौसम और ठंड हो गई है। अच्छा, ये बताइए, जब आपने बुकिंग किया, यहाँ पे इंजीनियर वगैरह आए थे जी, उनका काम करने का तरीका वगैरह कैसा लगा? सब बढ़िया। तो लोग फास्ट काम किए, बहुत जल्दी। हमने बल्कि कहा भी कि ज्यादा जल्दी हो पाए। पहले तो उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन लगेंगे, लेकिन हमने कहा कि मेरा भी काम भाई चालू काम है, हमने बंद किया है 1 हफ्ते से। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर, उन्होंने सारा काम 3 दिन के अंदर सारा इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करके चालू करा दिया उन्होंने। ये बताइए, अभी तक अगर देखा जाए तो जैसे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है सोलर की वजह से? जो पैसे आप मतलब डीजल में फूक रहे थे, हालांकि आपको ये पता होगा कि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, जी। तो जो डीजल में फूक रहे होते उन पैसों का कहीं न कहीं उपयोग कर रहे होंगे। बिल्कुल भाई, जिससे हम लोग कर्ज लेकर के मशीन चलाते थे, नहीं हो पाती थी व्यवस्थाएं, कर्ज लेकर के हम लोग काम करते थे कि किसी तरह मार्केट में बने भी रहना है। कंपटीशन का जमाना है जी। तो अब वो पैसे बच रहे हैं, हमारे दूसरे काम में इन्वेस्ट हो रहा है। और अभी दरअसल ये जो प्लांट हमने लगाया है, इसको भी हमने लोन पे लगाया हुआ है। जी। तो 1.5 साल हो गए, 1.5 साल की और देरी है। उसके बाद फिर आगे की क्या है, फिर उसके बाद तो सारा अपना ही है। अपना सारा पैसा अपना होगा, फिर आगे की चीजें। फिर आगे क्या सोचे हैं कि पैनल बढ़वाएंगे, सिस्टम अपना बढ़वाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है आपके यहाँ काम बहुत ज्यादा है। काम ज्यादा हमारे यहाँ है, अगल बगल है कंपटीटर, लेकिन कोई हमारे यहाँ टिकता नहीं है। दरअसल हमारी क्वालिटी भी बढ़िया रहती है, इसलिए ग्राहक भी हमारे पे विश्वास करते हैं। और आगे प्लांट बढ़ाने का भी सुझाव है, और आगे दूसरे कामों को भी देखने का है। तो विष्णुकांत जायसवाल जी थे हमारे साथ, और इन्होंने हमें पूरा सोलर सिस्टम दिखाया। अब मैं आपको पैनल के बारे में दिखाऊंगा और मशीन कैसे काम कर रहा है इस बदली वाले मौसम में। कभी कभार धूप थोड़े मोड़े आ जा रहे हैं, फिर बाकी समय बदली ही रह रही है, तो हम उसको भी दिखाएंगे। अभी जो आप हमारे सामने ये जो देख रहे हैं, ये मोनो पर खापकट पैनल है, और टोटल पैनल की बात की जाए तो 17 पैनल टोटल लगे हुए हैं। ये 11 किलोवाट का सिस्टम है, और 600 वाट का एक पैनल है, 650 वाट के एक पैनल लगे हुए हैं। और इसमें जो ये स्ट्रक्चर यूज किया गया है, ये GI चैनल का यूज किया गया है। और साथ ही साथ हम लोग वायरिंग के लिए भी पाइप का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली पहले की सिस्टम है, नहीं तो नए के टाइम पे हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो कंडक्ट पाइप होता है वो
भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करता है, जिसकी वजह से जो बाहरी इन्वायरमेंट के संपर्क में वायर नहीं आते हैं, वायर लंबे समय तक चलते हैं। वहीं इसमें हम लोग प्रॉपर एसी वायर, डीसी वायर सभी का बेहतरीन क्वालिटी के रखते हैं और पैनल सेटअप भी हम लोग ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की क्षति न हो और आप अच्छे से वर्क कर पाओ। साथ ही साथ हम लोग लाइटिंग अरेस्टर भी लगाते हैं। लाइटिंग अरेस्टर हम लोगों का लगाने का मेन पर्पज ये है कि जब आकाशीय बिजली गिरे तो आपके पैनल पे न पड़े और सीधे आकाशीय बिजली लाइटिंग अरेस्टर पे पड़े, वो सीधे जमीन के अंदर अर्थिंग कर दे। तो इसके लिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं और ताकि आपका पैनल सुरक्षित, क्योंकि आकाशीय बिजली जब गिरती है तो उसके मतलब वोल्टेज को नाप नहीं सकते कि वो कितना वोल्टेज में है, कहीं ना कहीं आपके पैनल को क्षतिग्रस्त कर देगी। या बाई द वे कोई कपड़ा सुखाने या साफ करने बच्चे वगैरह आएंगे तो अगर इस प्रकार से पकड़ेंगे तो उनको भी करंट लग सकती है, इसलिए हम उसको लाइटिंग अरेस्टर को स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिस्टेंस देके और थोड़ी हाइट पे रखते हैं। अभी आप लोग हमारे सामने जो देख रहे होंगे ये VFD है और ये डबल डोर की VFD है और इसमें लॉक लगा है और चाहेंगे तो आप इसको लॉक करके सुरक्षित भी रख सकते हैं। और VFD के अंदर के कंपोनेंट देख सकते हैं, सारी सिस्टम इसी में इनबिल्ट है। अगर देखा जाए तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है इसमें, ताकि इसमें MCB, MCD सारी चीज़ें लगी हैं, किसी भी प्रकार की फॉल्ट होगी तो डायरेक्ट VFD पे इफेक्ट नहीं होगी। हालांकि ये VFD की सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से की है, ताकि VFD की सफाई जो उतना ही जरूरी है जितना पैनल की है। VFD में अगर गंदगी रहेगी तो दिक्कत होता है। वही देखिए यहाँ पे लॉक सिस्टम है, इसको लॉक कर देंगे तो कोई VFD के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। अभी मौसम कैसा चल रहा है? मौसम सही है। मौसम सही है। क्या कर रहे हैं अभी? दरुआ जला रहा है। दरुआ जला रहा है। तो ये कितने इंची की चक्की है? 18 इंची है। अच्छा ये बताइए, अगर इस मौसम में अगर बात की जाए तो कितने घंटे काम कर ले रहे हैं? 2 या 3 घंटा। 2-3 घंटा इस टाइम। महीना कौन सा? जनवरी का महीना चल रहा है, मतलब कोहरा खाना है इस टाइम। अगर कि गर्मियों के टाइम यूज करना होता है तो कितने घंटे काम कर लेते हैं? 8 घंटा। 8 घंटे। गर्मियों के टाइम मतलब ये 8 घंटे काम कर लेते हैं। बरसात में क्या रिस्पॉन्स होता है? बरसात में मान के चलिए 5-6 घंटा हो जाता है। अगर मौसम सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 8 घंटा ही चलता है। मौसम अगर खराब है तो 5-6 घंटा, नहीं तो 8 घंटा चलता है। सबसे ज्यादा परेशान करता है यही मौसम, ठंडी मौसम, और उसमें भी ये जनवरी का महीना। बहुत जनवरी महीना और कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए, जैसे कि हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि ठंडी में सोलर एकदम काम नहीं करता है। काम करता है, स्लो काम करेगा, हल्का चलेगा। जो चलना चाहिए 50 किलो वो चलेगा 20 किलो, काम होगा। इसमें चावल, बाजरा, दरुआ जला सकता है लेकिन आटा नहीं चलेगा। हाँ वही मौसम अगर थोड़ा धूप खिल जाएगा, हल्का धूप रहेगा तो आराम चलेगा, 40 किलो 50 किलो माल पिटाएगा। अच्छा अभी धूप जो अभी जस्ट आया है इसमें अगर ऐसा ही रह गया तो 40-50 किलो आराम से पिटाएगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि हमारे दर्शकों को अगर कि आपको संदेश देना हो तो क्या संदेश देना चाहेंगे सोलर के बारे में? अच्छा है सोलर, अच्छा है, काम अच्छा होता है। दोस्तों ये भैया थे जिन्होंने सोलर लगवाया है 2 साल पहले। इन्होंने अपना अनुभव बताया और आई होप आपको भी समझ में आया होगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सोलर लगवाएं, ताकि पहली बात तो अपने आस पड़ोस के लोगों को जो तकलीफ होती है पास पड़ोस के लोगों को नॉइज पोल्यूशन के द्वारा या फिर कहीं धुआं के द्वारा, उससे भी बचाया जा सकता है और अपने आप को भी फायदा दे सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने बचत को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डीजल वगैरह में या बिजली के बिल में पैसे बर्बाद होते हैं, धुएं में उड़ जाते हैं, वो बच जाएंगे और आप उसी पैसे को EMI में अपना पेड कर देंगे, कुछ बचत भी हो जाएगी। और साथ ही साथ आप 2-3 सालों बाद फ्री हो जाएंगे तो टोटली पैसा जो बचेगा वो आपके पास ही रहने वाला है, किसी और को नहीं जाने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो आस पड़ोस के लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी सोलर के बारे में पता चले और अपने जीवन को बेहतर बना सके। और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, आपसे सुझाव हो तो वो भी हमें दें, उस पर हम लोग विचार करेंगे और आगे उसको अपने अंदर इनिशिएटिव लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी बदलाव करने होंगे मुझे
या फिर अगर आपको बुकिंग करनी तो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया उसको भी कर सकते हैं। और मैं सुनील सिंह अभी के लिए विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, तो आई होप आप लोगों के कुछ सवाल और सुझाव जरूर होंगे। धन्यवाद।